बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। सभी का बेहद का परम 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 स्वागत है। बेहद का स्वागत है, बेहद का स्वागत है। उनका कहना ये था कि जो बेहद के ज्ञान में नहीं है और वो लोग मतलब आत्माओं के कारण बहुत दुखी है, भूत प्रेत आत्माओं के कारण उनके जीवन में पूरी जीवन ही उनका ऐसा बीता है। तो वो लोग इन आत्माओं से कैसे कैसे बचें। देखिए, ये बहुत सारी आत्माओं का ये क्वेश्चन होता है जब भी वो मतलब अब तो इस बारे में हम टॉपिक पे बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ज्ञान और योग से आगे हम इस पे फोकस ही नहीं करते, क्योंकि आत्माओं की दुनिया तो जैसे कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है, बिल्कुल ऐसे ही आत्माओं की दुनिया तो पहले से ही फैली हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन अब हो रहा है। पहले इसको ऐसा माना जाता था कि यार ऐसा नहीं हो सकता है, नई जनरेशन नया टाइम, ऐसा सब कुछ बिलीव होता था। परंतु अब जो है साइंस के साधनों के माध्यम से ये चीज़ समझ में आने लगी है लोगों के। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी आत्माओं को जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और कई सालों से, मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कई जन्मों से ये इन आत्माओं से परेशान थे, परेशान है। अभी भी उनके कर्म बंधन पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी भी उनके जीवन में वही पोजीशन है। और जो बेहद के ज्ञान को नहीं जानते या आत्मज्ञान की ओर बढ़े ही नहीं हैं, उनके लिए क्या उपाय है। देखिए, इसका उपाय एक ही है कि जो भी भूत प्रेत आपको तंग कर रहा है, सबसे पहले तो उनसे पावरफुल बनो। सिंपल सी बात है। जब आप उनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे तो वो आत्माएं आपसे 100 फुट दूर ही रहेगी। ये तो बहुत कॉमन सा नियम है, ठीक है ना। परंतु इससे आगे की बात हम कहें कि उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यस। पहले तो देखिए, ज्ञान में रेमेडीज बहुत है, जैसे आत्मस्वरूप में रह के परम लाइट की अवस्था में रहिए, पावरफुल ओरा बनाइए, परम प्रकाश के परम लाइट का एहसास कीजिए। ये तो हो गई ज्ञानियों की बात। लेकिन जो अज्ञानी है उनको तो सबसे पहले अपनी आत्मा की पावर बढ़ाने के लिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए। देखिए, हमें अपना ओरा जो है, वायुमंडल जो है, वो एकदम पावरफुल बनाना होगा, परम प्रकाश परम लाइट का बनाना होगा। जो अज्ञानी है तो सबसे पहले तो अपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए पहले तो आत्मज्ञान लीजिए। देखिए, बिना ज्ञान तो आपको सिर्फ धक्के ही खाने हैं हर जगह। पूरी दुनिया के हर कोने में अलग अलग धर्म के जो जो आगे भूत प्रेत निकालने वाले उनको मिल के आए। तो ज्ञान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं। आप दुनिया में हर जगह घूम के आए, ठीक है। क्लियर पॉइंट वाले के पास जाएं, जो फ्यूचर विजन दिखाने वाले के पास जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, जहाँ मर्जी जाना है जाए। पूरी दुनिया खुली है, हर जगह आपको दिला से जरूर मिलेंगे, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। हर जगह आपको चौकीदार मिल जाएंगे, 2-4 महीने आपकी पूरी चौकी करेंगे, फिर दुआ सलाम, हर बार सलाम ठोकने जाना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें पहले से चलती आई है, आज भी चल रही है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, अपने विकर्म का नाश करिए, अपनी योग शक्ति बढ़ाइए, अपने अंतर आत्मा को जगाइए। यस, एक निकालोगे तो 10 घुसेंगे, बिल्कुल सही है। हाँ, ये इनफाइनाइट, क्योंकि देखो, आप अगर अगर आप बेहद की आत्मा नहीं है तो आप ब्रह्मा के दूसरे परार्थ में, अगर ये अभी आप समय चल रहा है, मतलब ये इस परार्थ का भी 198 करोड़ साल जा चुका है। 198 करोड़ साल के अंदर आपने कितने हिसाब किताब, कितने कर्म के हिसाब किताब, कितनी आत्माओं के साथ होंगे, ठीक है। हमने जब हिसाब किताब जोड़े तब तो हमने उसको नहीं पहचाना कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तब तो बड़े मज़े से कर्म किए, और जब कर्म बंधन जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, अब वो हिसाब किताब पूरा करने आते हैं तो फिर डरते हैं, फिर भागते हैं। देखो, ये थियरी ऑफ कर्म है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी आत्मा को तंग नहीं कर सकता है। कोई भी आत्मा चाहे उसे जाके भूत प्रेत किसी में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। आपके कर्म बंधन जरूर होंगे, कोई ना कोई आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी, चाहे आपकी सोच में हो,
दिमाग में हो, मनन में हो, चिंतन में हो, या आप ऐसी कोई गंदी क्रियाएं करते हो दिल दिमाग में कहीं पर भी, तब आपके आसपास ये प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं जो है जरूर मंडराएगी। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बात सुन लो कान खोल के, जब तक आप यही चिंतन करते रहोगे, यही मनन करते रहोगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे, अच्छा दुनिया के लिए नहीं सोचोगे, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचोगे, तो दुनिया में भगवान भी नहीं आने वाला बचाने। आप हनुमान जी के पूरे दिन श्लोक बोलते रहो। अरे आपको पता है जब जो ब्राह्मण थे जब वो प्रेत बनते हैं, भूत प्रेत बनते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तुम्हारे से ज्यादा ज्ञानी है वो, एक एक मंत्र का उनको पूरा आइडिया है, उनको पूरा सब चीज वो जानते हैं। क्या बात कर रहे हो आप, हैं जी। कर्म बंधन खत्म किए बिना तो आप इस धरती से एक चींटी को भी अपने काटने से बचा नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा से छोटा कीड़ा भी आपका कर्म बंधन जब सामने आएगा तो वो काट के जाएगा, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, है ना। तो ये सब कर्म बंधन है, ये पहले दिमाग में पूरा अच्छी तरह से अंदर डाल दीजिए दिमाग में। कर्म बंधन को खत्म किए बिना, मान लीजिए भूत प्रेत का चक्कर निकल गया तो फिर जीवन में दूसरे इश्यू आ जाएंगे। मतलब कर्म बंधन तो आने ही आने हैं, ठीक है। आप अगर इस्लाम धर्म को रीड करें तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मुसलमान, जो अल्लाह ताला ने जो भी रूल्स बनाए थे वो फॉलो नहीं करते, तो अल्लाह ने जिन्नात को भी बनाया कि जा इसको जाके ठीक कर। ये भी एक वन काइंड ऑफ 84 लाख योनि का एक प्रकार है। ये जो शब्द है 84 लाख योनि, भूत प्रेत जो है 84 लाख योनि में एक योनि है, यू अंडरस्टैंड। तो ऐसी हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, उनसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। परंतु हाँ, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम अपना मनन चिंतन बदल देते हैं, जीवन की शैली बदल देते हैं, खाना एकदम सात्विक बना देते हैं, 100% पॉजिटिव सोच, हर संकल्प हमारा विश्व कल्याण के लिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि चलो आप बापूजी को ही मानो या आप बेहद के ज्ञान को ही मानो, परंतु आप स्थित प्रज्ञ तो बनो। गीता में जो बताया वो तो बनो। आप वो भी तो बनना नहीं चाहते, तो फिर आपकी कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। जाओ हजारों जगह धक्के खाओ, जितना मर्जी जाओ, जब तक आप स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे, स्व परिवर्तन नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे, आत्मा हल्की नहीं होगी, तब तक कई जन्मों तक, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो शास्त्र की बात बता रहा हूं। कई आत्माओं को जन्म से ही, शरीर मिलते ही आत्माएं प्रवेश कर जाती है। बापूजी ने एक वीडियो में बताया कि वो कर्म बंधन इतना स्ट्रांग होता है कि जब तक वो चिता में जलती नहीं है ना, वो आत्मा उसके सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं होती है। इतने इनके सूक्ष्म शरीर आपस में मिल जाते हैं, एक एक सेल के अंदर वो आत्माएं अरबों खरबों पता नहीं कितनी घुस जाती है। ये डर वाली बात नहीं है, ये समझ की बात है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग की बात है। कितना जरूरी है अपने आप को स्व परिवर्तन करना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने आप को मुक्त करना अपने विकर्मों से, अपनी नेगेटिव सोच से, है ना। उन सभी लोगों के लिए यह संदेश है ना, जो अपने आप को इन सब चक्करों से दूर रखना चाहते हैं, है ना। देखो इस धरती पे थियरी ऑफ कर्म में आप थियरी ऑफ कर्म के आड़े कोई भी नहीं आएगा। आप समझे मेरी बात को। कृष्ण ने भी अपने जीवन में कितना दुख पाया, उनको भी श्राप मिला था, तो वो श्राप को भुगतने आना पड़ा, है ना। तो एक अवतार का दूसरे अवतार में ट्रांसफर हो गया तो आना ही पड़ा। तो ये जब इतनी बड़ी महान आत्माएं धरती पे आके इतना दुख भोगा है ना, तो हम और आप कौन सी बड़ी, अभी इस धरती लोक पे एज ए ह्यूमन हम सब एक सेम है। इस शरीर पे भी वही कर्म बंधन आएंगे जो आप पे भी आएंगे। जब तक हम उससे लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, आत्मा के अंदर वो शक्ति पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये होना ही होना है। आप जो भी है पूरी दुनिया की हर ट्रीटमेंट देख लो, है ना। आप टीबी जोशुआ को देख लो, बॉब लार्सन के वीडियो हजारों देखो, मैं तो ये सब कुछ देख चुका हूँ, और इसलिए इतनी गहराई से, इतने स्ट्रॉन्ग आपको ये बात बता रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली कई लोगों से भी बात की है जो इन सिचुएशन से बाहर निकले। जब लोग हमसे बात बताते हैं अपनी, तो ये मतलब कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। परंतु अब हर बात तो शेयर करनी ठीक नहीं होती यूट्यूब पे, आप समझ रहे हैं।
तो मतलब मेरा यही है कि अपनी आत्मा के अंदर इतनी यथाशक्ति क्यों पैदा नहीं कर सकते? किसने रोक रखा है आपको? क्या जब कोई कहेगा तब जाके आप जागोगे? अपने अंदर से जागना सब बंद हो गया है क्या? अपने अंदर की सब पावर, फ्री विल सब खत्म हो गया? जब कोई कहेगा तभी कहोगे? कब कोई कहेगा तभी करोगे? अरे जागो, किसी और के भरोसे मत रहो। किसी और के भरोसे रहोगे तो जिसके भरोसे रहोगे उसके गुलाम बनोगे, उससे कर्म बंधन बांधोगे, उसका पानी भरना पड़ेगा, है ना। तो मेरे दादा भी थे, तो दादा बताते थे, बहुत पुरानी बात है, कि अगर किसी का भी हमने 10 रुपया उधार लिया है, हमने वापस नहीं दिया है, तो हमें बैल बन के उनके खेत में खेती करनी पड़ेगी। ये बात उनके शब्द है। तो कितनी पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। जब मैं छोटा था तब उन्होंने ये बात बताई थी, है ना। 30-35 इतनी होगी समय की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म बंधन, छोटा से छोटा कर्म बंधन, किसी को मन से भी गाली देना, किसी को ये सब हमारा एक बुरी आदतें पड़ चुकी है, बुरी वासनाएं हैं। ये मन ने, ये भावनाएं हमने खुद नहीं पैदा की थी, ये वायुमंडल से भी आई है। हमने ऐसे लोगों के संपर्क में रहे हैं, उनका संग का रंग लगा है, हमें इतना आनंद आता है लोगों की बातें करने में। आपको पता नहीं आप अपनी आत्मा की एनर्जी कितनी वेस्ट करते हैं दिन दौरान, लोगों से फालतू की बातें। हद होती है, इतना टाइम लगे रहते हैं, ये कोई मतलब है? तो जीवन को सुधारने का तो तरीका आपके हाथ में ही है, कोई आने वाला नहीं है। गीता में, रामायण में, महाभारत में, हर जगह सबके अच्छे उद्देश्य तो भरे ही पड़े हैं। सबने कहा स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो, स्वयं को। अरे पर कैसे बदले भाई? हाँ जी, तो अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बदलना है, सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधान गुण को खत्म करना है ना। पूरी दुनिया तमो प्रधान बन चुकी है, तो जो तमो प्रधान है उनसे कनेक्शन काटो, सतो प्रधान से कनेक्शन जोड़ो। हर पल विश्व कल्याण के बारे में सोचो। आपको किसने रोका है? दिन में 10 घंटे योग करो, 20 घंटे योग करो, किसने रोका है? जब तक आपके विकर्म विनाश ना हो तब तक योग करो। कौन रोक रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ अपने जीवन की लाइफस्टाइल बदल के जितना विश्व कल्याण के बारे में सोचने लग जाएंगे ना, वो भूत प्रेत भी आपको छोड़ के चले जाएंगे कि ये तो भगवान का बंदा है, छोड़ो इसे। या तो इससे कुछ सीख लो, या मुक्ति ले लो, या अपने वापस चले जाओ, इसको माफ़ करो, इसको रफा दफा करो, इनको छोड़ो यहाँ से, है ना। तो हमने तो पूरे विश्व का कल्याण करना है, हर जीव आत्मा का, हर भूत प्रेत सबका, है ना। जब तक तो वो सीधे हैं तब तक तो हम सबको उनकी मुक्ति के लिए, उनको नया जन्म मिले, उनकी अच्छी सदगति हो, उसके लिए तो हमें सबके लिए हमने संकल्प करते रहना है। तो तभी वो सोचेगा ना, ये तो बंदा ही बदल गया है, अब इससे क्या प्रतिशोध ले। हम सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना, अपने ईगो को खत्म कर देते हैं, तब जाके वो जो है वो शक्ति अंदरूनी आत्मा में से बाहर आनी शुरू होती है ना। तो अंदर से जब शक्ति बाहर आनी शुरू होती है, हमारा ओरा बदलता है, हमारी मन, बुद्धि, संस्कार बदलते हैं, तो भूत प्रेत आत्मा समझ जाती है कि भाई अब ये, इसको छोड़ दो, ये भगवान का बंदा है, इसको तंग नहीं करना, है ना। परंतु यहाँ बात कर रहे हैं कि आत्मा की पावर बढ़ाने की बात है। देखिए, हमारा रखवाला तो हमारे बेहद के परम पिता है ना, हमारे आत्मा के क्रिएटर है ना, फादर ऑफ द इनफाइनाइट है, बेहद के बाप है। तो हमें डरना है क्या? हम तो उस अविनाशी के बच्चे हैं। ये भूत प्रेत क्या करेंगे? ये तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी की आत्मा है। जब आप उस लेवल पे आ जाते हो ना, तब जाके वो आपको तंग करेगी। कहने का मतलब ये है कि अपना लेवल इतना ना गिराओ कि तुम उस भूत प्रेत की मेंटल अवस्था में पहुंच जाओ, है ना। वो तो एकदम नीची गई हुई भूत प्रेत कौन बनता है? पहले तो ये समझो। इसकी इच्छाएं, वासनाएं, और जो थर्ड क्लास कैटेगरी में पहुंच जाती है जिसकी मेंटालिटी, वही भूत प्रेत बनती है। बाकी तो सभी आत्माएं जो है वो पुण्य आत्माएं। अगर वो अच्छी आत्मा है तो वो तो सीधे हायर डायमेंशन में चली जाएगी, वो तो एक सेकंड के लिए धरती लोक पे नहीं रुकेगी। यस, एकदम फ्रीलेस बनना है, एकदम फियरलेस, कोई डर नहीं, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ो एकदम। अगर मृत्यु कल को होनी, आज भी हो, अभी भी हो, तो भी कोई डर ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई वासना ना हो, सिर्फ विश्व का कल्याण, बेहद का कल्याण, बेहद के विश्व का कल्याण, ये स्टेज बन जानी चाहिए। कोई भी डर नहीं। भूत प्रेत करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम तो परम ज्ञानी है, बेहद के ज्ञानी हैं, हमारे को तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन ये आम लोगों की बात कह रहा हूँ कि जो लोग डर डर के जीवन जी रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि अभी भी अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाए तो शायद आपको अगले जन्म में फिर ट्राई करना पड़ेगा, फिर नए गुरु ढूंढने पड़ेंगे। जीवन में फिर यही समस्याएं तो आएगी। कर्म बंधन जितने बाकी है वो तो आने ही आने हैं, एक बात समझ के जाओ। इसको तो कोई कोई नहीं, इस धरती लोक का कोई भी आत्मा है, कोई भी देवी देवता तुम्हारे कर्म बंधन काट नहीं सकता है ना। जब पर ब्रह्म के अवतारों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो किससे आशा रखते हो बताओ? किससे चौकी लगवा रहे हो? किससे भूत निकलवा रहे हो? किससे झाड़ा लगवा रहे हो? और वो क्या कर लेंगे 2 4 6 5 कितने महीने तक? तो ये सब आगे बढ़ना है, अपने आप को ज्ञानी बनना है ना। ज्ञानी बनो पार्थ, ज्ञानी बनो। कितनी बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ज्ञान समान पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है, ना ही कोई तत्व है। कितनी बड़ी बात है। कर्मों को योग बल से काटो, यस, या उसको भोगो या उसको योग बल से काटो। परम अग्नि अंदर पैदा करो, है ना। जैसे यज्ञ में बैठ के स्वाहा करते हैं ना, अग्नि के अंदर आहुति देते हैं, तो ऐसे ही अपने बुरे कर्म को की आहुति दे दो, खत्म करो। आज से मेरा ये गुण गया, मेरा शराब का, सिगरेट का या जो भी बुराई है उसको स्वाहा करो इमीडिएटली, अभी के अभी संकल्प करो योग में जाके कि भाई आज से मैं ये नहीं करूँगा। अगर बड़े नहीं छोटे भी है, किसी की चुगली करने का भी मन करता है, उसका भी स्वाहा करो। किसी के लिए बुरे संकल्प है, किसी के लिए कोई बुरा भाव है, उसको भी स्वाहा करो इमीडिएटली। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बुराइयों को, अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को खत्म करो, एक कागज में लिखो और उस कागज को जला के स्वाहा कर दो। सबसे अच्छा उपाय, आपका मन के अंदर एक परम शांति आ जाएगी। ह्यास मैंने आज उसको स्वाहा कर दिया, बस, है ना। अगर आपको स्थूल एक्टिविटी का बस शौक है तो लिख के जला दो, खत्म करो कहानी। तो ये तो सब ये धरती लोक की कहानियाँ हैं, जितनी करो इतनी कम है। अब बापूजी के वीडियो देखो, 3 वीडियो हमारे हैं भूत प्रेतों के ऊपर, और उसको सुनो, लोगों को भी शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि क्योंकि दुनिया में देखो 90 से ज़्यादा, मैं तो सोचता हूँ 90 से ज़्यादा % लोग भूत प्रेतों के कारण ही दुखी, अपने कर्मों के कारण। क्योंकि कर्म बंधन सामने आते हैं तो फिर इंसान कहीं ना कहीं फंसी जाता है, बस। यस, बापूजी ने ये भी कहा है कि आप अपने घर में बापूजी के वीडियोस चालू रखिए और अपने घर का वायुमंडल बदलिए, आप अपने वाइब्रेशन को बदलिए। यस, कितनी अच्छी बात है। अगर भूत प्रेत भी होंगे वो भी ज्ञान सुनेंगे, वो भी, तो घर के वाइब्रेशन बदलेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी बुरी आत्मा कैसे रहेगी, है ना। घर में पूजा पाठ चल रहा हो यार, एक अच्छा वायुमंडल चल रहा हो, तो कोई बुरी आत्माएं को अच्छा लगे, वो सोचे चलो यार निकलते हैं। तो ऐसा ही ये परिवर्तन होता है, पूरा वायुमंडल बदलता है, ऑरा बदलता है, विचार, वाइब्रेशन, हर चीज़ है।